जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का। फतेहपुर जिले के खागा तहसील अंतर्गत भगराना गांव में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्योंश्री योजना के तहत बुजुर्ग पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजना तथा आयुष्मान कार्ड समिति अन्य योजना के माध्यम से लाभान्वित किया। वहीं दूसरी ओर एडिट योजना के अंतर्गत एलिम्को कंपनी के द्वारा चिन्हित किए गए पत्र दिव्यांगजनों को भी सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके, इसलिए लगातार चिन्हित करने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां देश के बुजुर्गों को सम्मान एवं अधिकार दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर दिव्यांगों को भी सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए पेंशन समेत सहायक उपकरण वितरित कार्यक्रम लगातार पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बैसाखी समेत अन्य 25,866 दिव्यांग सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, जिसकी लागत करीबन 854.02 लाख बताई जा रही है। फतेहपुर जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल पूर्ण होने पर प्रोफेशनल मीट का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भाग लिया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर विस्तार से विचार रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास के पथ पर लाकर खड़ा किया है, उससे आज विश्व पटल पर भारत का नाम अंकित हो गया है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाबत भी चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरीके से दुश्मन देश के यहाँ घुसकर कर्नल सोफिया कुरैशी एवं व्योमिका सिंह ने आतंकवाद के 9 ठिकानों को नष्ट कर दिया और दुश्मन देश को धूल चटाने का काम किया, यह दर्शाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारतीय सैनिकों को खुली छूट देकर दुश्मन देश को धूल चटाया है, वह कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इस अवसर पर मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भी विस्तार से रखा गया, जिसमें उज्ज्वला योजना, अन्न धन योजना सहित अन्य विषयों पर विस्तार से रखा गया। फतेहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह के निर्देश पर पुलिस ने पूरे मई माह में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में विभिन्न घटनाओं में 13 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायालय भेजा गया है। इसमें गौहत्या, मर्डर, लूट और छेड़खानी इन सभी के हेड के मुलजिम हैं। कुल 39 अभियोगों में 64 लोगों को सजा करवाई गई है न्यायालय में पैरवी करके, जिसमें 1 मृत्युदंड है, 17 आजीवन कारावास है, 10 वर्ष से अधिक के भी मुकदमे हैं और 45 लोगों पर अन्य कार्रवाई की हो गई है। अब तक गैंगस्टर एक्ट में 14(1) के तहत कुल 9 करोड़ से अधिक की संपत्ति चल जब्त की गई है। 51 लोगों का गुंडा बनाया गया है। साइबर थाना द्वारा 3 लोगों को 65,000 रुपए जो उनसे ठगी कर ली गई थी उसको रिकवर कराया गया है। महिला संबंधी अपराधों में 42 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 20,000 लोगों को यातायात नियमों के तहत जागरूक किया गया है और मई माह में टोटल 3.4 लाख रुपए का यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब गांव के युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। फतेहपुर जिले के सभी ग्राम पंचायत सचिवालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इंटरनेट, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। लाइब्रेरी खुलने से एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन जो अभी देखने में आ रहा है, जो एक तो बच्चों को अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही जो है वो सुविधा मिल जा रही है, जो शहरी क्षेत्र में उन्हें बहुत दूर जाके प्राप्त होती थी। लाइब्रेरी में कंप्यूटर रखा गया है और इसके साथ साथ उनको एक बढ़िया सी डेस्क, बेंच, बैठने की व्यवस्था दी गई है, पंखे लगाए गए, लाइट की व्यवस्था है, पूरी पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है। सारी व्यवस्था उनको दी जा रही है जिससे कि वो पूरा अध्ययन अच्छे से कर सकें। फतेहपुर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओम घाट भिटौरा में प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति की थीम पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए गंगा दशहरा व विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन वृक्षों का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए शासन की मंशा अनुरूप एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण भी करें। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर जनपद हापुड़ के लोगों ने भी संवेदना प्रकट की। साथ ही इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए शोक प्रकट किया। जनपद हापुड़ जिला मुख्यालय के सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडे ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और योग सप्ताह 15 से 21 जून 2025 को बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक लोगों को योग के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर भी लोगों को योग से जुड़ने के लिए जगह जगह योग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। जनपद में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गांवों तक मनाया जाएगा ताकि योग दिवस को सफल बनाया जा सके। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड एवं एयरफोर्स एसोसिएशन हापुड़ के संयुक्त तत्वाधान में सैनिक सम्मान एवं पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया एवं वाइस एयर मार्शल अमित कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को अपने बचे हुए जीवन को देश हित में लगाना चाहिए। हापुड़ जनपद में बकरा ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। लोगों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए बकरा ईद की नमाज को चिन्हित स्थानों पर ही पढ़ा और भाईचारे का संदेश दिया। पृथ्वी को हरा भरा रखने और हरियाली के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हापुड़ के गांव असोड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस पर निःशुल्क पौधे वितरित किए गए। पौधा वितरण कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमें पौधे रोपित करने के साथ साथ उनका संरक्षण भी करना चाहिए। पौधे ही जीवन है। पौधों का निःशुल्क वितरण इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन के तत्वाधान में सेया फार्म एंड नर्सरी द्वारा किया गया। सभी ने पौधों के संरक्षण का संकल्प भी लिया। इस मौके पर प्रवक्ता अवनीश त्यागी द्वारा एडवोकेट मुकुल कुमार त्यागी के सौजन्य से विभिन्न प्रकार के 2000 पौधे वितरित किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधा हम लगाएं, पौधे का संरक्षण करें, क्योंकि ये हमें जीवनदायिनी जो ऑक्सीजन है वही प्रदान करती है। पर्यावरण को दुरुस्त करने का एकमात्र साधन पौधा है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं ताकि हम पर्यावरण को दुरुस्त कर सकें। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में गंगा दशहरा पर्व और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ गंगा में स्नान किया। श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए पहुंचे। गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट गंगा स्नान के लिए कई राज्यों से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग की गई और CCTV के माध्यम से नजर रखी गई। साथ ही नावों में गोताखोरों को भी लगाया गया। वहीं महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई। इसके साथ ही पर्याप्त पुलिस फोर्स को तीर्थ नगरी में तैनात किया गया ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए भाजपा जिला कार्यालय पर सदस्य विधान परिषद अश्वनी त्यागी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरे विश्व को दिखाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हमारी रणनीति और दूरदर्शिता तथा नीति का ही नतीजा है कि आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। श्री त्यागी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक नीति और सुरक्षा बल की सशक्त कार्रवाई का विकास के कारण अब नक्सल प्रभावित जिले भी लगभग 70% कमी आई है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत बन चुका है। जनपद हापुड़ के विकास भवन के सभागार में क्षेत्रीय विधायक विजयपाल आरती की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं प्रशासन द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए देश के विकास में पूरा योगदान देने का संकल्प दिलाया गया। इस सम्मान समारोह में 25 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जनपद हापुड़ के जिला अधिकारी द्वारा जनपद की समस्याओं के समाधान के लिए गाँव-गाँव जाकर जन चौपाल लगाई जा रही है, जिसमें ग्रामीणों की समस्या का मौके पर भी समाधान कराया जा रहा है। जिला अधिकारी प्रतिदिन एक गांव कनेक्शन और जन चौपाल लगाकर समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करा रहे हैं। केंद्र सरकार की कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों को अधिकारी और जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाकर किसानों को सरकार की योजनाओं से जागरूक कर रहे हैं ताकि भारत के एक एक गांव का किसान सशक्त बन सके। इसी क्रम में हापुड़ जनपद के गांव बनखंडा में कैबिनेट मंत्री कृषि विभाग सूर्य प्रताप शाही ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का फीता काट
शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों को नवीनतम तकनीकी की जानकारी, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित फसल चयन, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग की जानकारी देने के साथ साथ नई तकनीक एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुँचाना है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।